हर चीज में जाति को लाना, जिस संविधान की धारा में उन्होंने शपथ ली उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाला, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अपनी जाति का उल्लेख करके वो लाभ पहुंचाएंगे सत्ताधारी पार्टी को। कुछ जो जिस तरीके से उन्होंने भी हैंडल किया उसमें कुछ कमियां आई है। देखो, हमारी शैली में जहां तक जाट समाज की उन्होंने बात की और गांवों की भी शैली पुरानी रही, व्यंग को समझना और करना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे बारे में इतनी इतनी कहावतें हैं, हरियाणा की, पश्चिमी यूपी की, गांव की, कोई बुरा नहीं मानता। यहाँ कोई जातिगत अगर सूचक बात होती, उस व्यंग में कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया होता, तब समझ में आती कहाँ उनका वर्ग जोड़ा गया उस बात में, कहाँ उनकी जाति का उल्लेख हुआ, क्यों उनको बुरी लगी बात। नहीं, देखो, मिमिक्री तो जो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में देख लो, वहां तो सदन के कार्रवाई में होती है। तो व्यंग एक चर्चा का एक हिस्सा है। अब किसी को बुरी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है। हर चीज में जाति को लाना, जिस संविधान की धारा में उन्होंने शपथ ली उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाला, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अपनी जाति का उल्लेख करके वो लाभ पहुंचाएंगे सत्ताधारी पार्टी को। कुछ जो जिस तरीके से उन्होंने भी हैंडल किया उसमें कुछ कमियां आई है। देखो, हमारी शैली में जहां तक जाट समाज की उन्होंने बात की और गांवों की भी शैली पुरानी रही, व्यंग को समझना और करना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे बारे में इतनी इतनी कहावतें हैं, हरियाणा की, पश्चिमी यूपी की, गांव की, कोई बुरा नहीं मानता। यहाँ कोई जातिगत अगर सूचक बात होती, उस व्यंग में कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया होता, तब समझ में आती कहाँ उनका वर्ग जोड़ा गया उस बात में, कहाँ उनकी जाति का उल्लेख हुआ, क्यों उनको बुरी लगी बात। नहीं, देखो, मिमिक्री तो जो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में देख लो, वहां तो सदन के कार्रवाई में होती है। तो व्यंग एक चर्चा का एक हिस्सा है। अब किसी को बुरी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है। हर चीज में जाति को लाना, जिस संविधान की धारा में उन्होंने शपथ ली उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाला, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अपनी जाति का उल्लेख करके वो लाभ पहुंचाएंगे सत्ताधारी पार्टी को। कुछ जो जिस तरीके से उन्होंने भी हैंडल किया उसमें कुछ कमियां आई है। देखो, हमारी शैली में जहां तक जाट समाज की उन्होंने बात की और गांवों की भी शैली पुरानी रही, व्यंग को समझना और करना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे बारे में इतनी इतनी कहावतें हैं, हरियाणा की, पश्चिमी यूपी की, गांव की, कोई बुरा नहीं मानता। यहाँ कोई जातिगत अगर सूचक बात होती, उस व्यंग में कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया होता, तब समझ में आती कहाँ उनका वर्ग जोड़ा गया उस बात में, कहाँ उनकी जाति का उल्लेख हुआ, क्यों उनको बुरी लगी बात। नहीं, देखो, मिमिक्री तो जो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में देख लो, वहां तो सदन के कार्रवाई में होती है। तो व्यंग एक चर्चा का एक हिस्सा है। अब किसी को बुरी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है। हर चीज में जाति को लाना, जिस संविधान की धारा में उन्होंने शपथ ली उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाला, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अपनी जाति का उल्लेख करके वो लाभ पहुंचाएंगे सत्ताधारी पार्टी को। कुछ जो जिस तरीके से उन्होंने भी हैंडल किया उसमें कुछ कमियां आई है। देखो, हमारी शैली में जहां तक जाट समाज की उन्होंने बात की और गांवों की भी शैली पुरानी रही, व्यंग को समझना और करना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे बारे में इतनी इतनी कहावतें हैं, हरियाणा की, पश्चिमी यूपी की, गांव की, कोई बुरा नहीं मानता। यहाँ कोई जातिगत अगर सूचक बात होती, उस व्यंग में कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया होता, तब समझ में आती कहाँ उनका वर्ग जोड़ा गया उस बात में, कहाँ उनकी जाति का उल्लेख हुआ, क्यों उनको बुरी लगी बात। नहीं, देखो, मिमिक्री तो जो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में देख लो, वहां तो सदन के कार्रवाई में होती है। तो व्यंग एक चर्चा का एक हिस्सा है। अब किसी को बुरी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है।